अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ वलीद बिन फरीद। चैप्टर नंबर 7 किंगडम प्रोटिस्टा, लेक्चर नंबर फर्स्ट। आज हमने किंगडम प्रोटिस्टा स्टार्ट करना है और इसका हमने सबसे पहले जर्नल इंट्रोडक्शन पढ़ना है। किंगडम प्रोटिस्टा की बात करें तो दैट इज़ वन ऑफ द वास्ट इक्वेटिक यूक्रियाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो बहुत ही वसी पाए जाते हैं और ज़्यादातर ये एक्वेटिक होते हैं। और ये क्या है, यूक्रियाटिक ऑर्गेनिजम्स है। ये डाइवर्स क्यों है, इनकी डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा क्यों है? ड्यू टू इट्स बॉडी फॉर्म, ड्यू टू इट्स लाइफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन एज वेल एज ड्यू टू इट्स टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। और ये तमाम चीज़ों की वजह से डिफरेंट टू करेक्टराइज मीन कि इनके करेक्टर्स जो हैं बहुत डिफरेंट हैं, ठीक है। और दैट किंगडम इज़ आल्सो नाउन एज एक्सक्लूजन किंगडम। एक्सक्लूजन बड़ा बेसिक ये कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक्सक्लूजन कहा जाता है जी कि किसी चीज़ को निकाल देना। तो पहले ये था कि जो किंगडम्स, पहले एक किंगडम था आपको पता है, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, जो ऑर्गेनिजम्स इन किंगडम के अंदर फिट नहीं होता था तो वहाँ से उठा के किसके अंदर रख देते थे, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रख देते थे। रीज़न क्या थी इसको अलग किंगडम बनाने की? प्रोक्रियाट्स की एवोल्यूशन हुई तो ये यूक्रियाट्स बने। और कौन से यूक्रियाट, जिन्हें मैंने क्या नाम दिया, प्रोटिस्ट। और जितने भी प्रोटिस्ट हैं तमाम के तमाम यूक्रियाट्स हैं। तो एवोल्यूशन होने के बाद इनके लिए अलग किंगडम बनाना ज़रूरी था क्योंकि प्रोक्रियाट्स से ये टोटली डिफरेंट थे। और ये देखें, जैसे ये प्रोक्रियाट्स है, कुछ प्रोक्रियाट्स से प्रोटिस्टा बने, इसी तरह प्रोटिस्टा से फंजाई बने, प्रोटिस्टा से प्लांटी बनी, प्रोटिस्टा से ही एनिमिलिया की फॉर्मेशन हुई, डिफरेंट किस्म के एनिमल्स भी बने। अच्छा, तो वहाँ पे साइंटिस्ट के लिए डिफ़िकल्टी थी कि इन यूक्रियाट्स को किस किंगडम के अंदर रखा जाए। तो ना उनको तो प्लांट के अंदर रख सकते थे, ना तो वो किंगडम एनिमिलिया के अंदर, ना फंजाई के अंदर। तो इसीलिए इसको अलग किंगडम बनाना ज़रूरी था, तो उन्होंने अलग किंगडम बनाया। इनके जनरल करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो दे आर यूनिसेल्यूलर, कॉलोनियल एज वेल एज सिंपल मल्टी सेल्यूलर भी होते हैं। और इनके अंदर एक कॉमन बात है कि तमाम प्रोटिस्ट क्या हैं, यूक्रियाट्स हैं। ऑल प्रोटिस्ट आर बीइंग यूक्रियाट्स। और जैसे हम बात करें, आपको पता है कि यूक्रियाट्स में किंगडम फंजाई, प्लांटी एज वेल एज एनिमिलिया जो हैं, ठीक है। और यही चीज़ें जो है इसको डिस्टिंग्विश करती हैं किससे, प्रोक्रियाट से। ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है, दे डू नॉट डिवेल्प ब्लास्टोला और एम्ब्रियो जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर फॉर्मेशन होती है। एम्ब्रियो क्या है, पीछे हम फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था। ब्लास्टोला हम आगे पढ़ेंगे, वहाँ आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके डिफरेंट किस्म के ग्रुप्स हैं। जैसे हम बात करें तो दे हैव एनिमल लाइक ग्रुप, एग्जांपल आ जाती है प्रोटोजोन्स। प्लांट लाइक एल्गी आ जाते हैं। फंजाई लाइक के आगे दो ग्रुप्स हैं, एक होते हैं स्लाइम मोल्ड और जिसका दूसरा नाम जो है मैक्सोमाइकोटा भी है, और वाटर मोल्ड्स जिसको हम कहते हैं ओ माइकोटा भी कहते हैं। उसके बाद है जी आगे हमारे पास कुछ हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जॉन हॉग। 1861 के अंदर ही प्रपोज किंगडम फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। ने कहा था कि जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से उनके लिए अलग किंगडम होना चाहिए। उसके बाद अर्नेस्ट हेकल 1866 he also suggested creation of kingdom protista to include bacteria and other microorganism जो कि प्लांटी और एनिमिलिया के अंदर फिट नहीं हो रहे थे। ही आल्सो सेपरेट ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया। और एज यू नो दैट के ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया जो हैं ये प्रोक्रियाट्स हैं फ्रॉम न्यूक्लिएटेड प्रोटिस्टा, हैज़ प्लेस देम इन सेपरेट ग्रुप कॉल्ड मोनेरा। में आपको एक कंसेप्ट देता हूँ, समझाता हूँ, मैंने यहाँ नीचे लिखा है। पहले जो किंगडम प्रोटिस्टा था, इस किंगडम प्रोटिस्टा ने, इसने अर्नेस्ट हेकल ने क्या किया, दो ग्रुप बनाए। एक ग्रुप का नाम था किंगडम प्रोक्रियाट्स और उसको दूसरा कहा जाता था ग्रुप मोनेरा भी कहा जाता था। तो ये बाद में जो मोनेरा है ये बाद में किंगडम बना था, ठीक है। पहले ये एक सी ग्रुप के अंदर था। और दूसरा जो था वो ग्रुप यूक्रियाट्स था। और यूक्रियाट्स के अंदर आपको पता है दे हैविंग वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस थे वो इस ग्रुप के अंदर रखे जाते थे। और जो किंगडम सॉरी जो ग्रुप मोनेरा है, ठीक है, इसके अंदर कौन से रखे जाते थे, जो प्रोक्रियाट्स थे विच डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। उसके बाद एक और साइंटिस्ट था जी हार्बर्ट
कोपलैंड 1938 के अंदर इसने क्या किया, ये जो ग्रुप था जिसे मैंने ग्रुप मोनेरा का नाम दिया था, इसने ग्रुप मोनेरा का स्टेटस चेंज करके इसे एक अलग किंगडम का नाम दे दिया, किंगडम मोनेरा जिसे हम कहते हैं। और उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जी, रॉबर्ट पिटॉकर 1969 के अंदर। ही गिव 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो आपने पीछे भी पढ़ी थी। और इस किंगडम प्रोटिस्टा की बात करें तो इसके अंदर अभी पहले की बात करें तो दे आर यूक्रियाटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड इन द किंगडम प्रोटिस्टा। लेकिन अभी की बात करें तो इसके अंदर कॉलोनियल भी हैं, इसके अंदर सिंपल मल्टी सेल्युलर यूक्रियाटिक ऑर्गेनिज्म भी हैं। उसके बाद है जी मार्गोलिस एंड शिवर्स 1988। ही मॉडिफाई द 5 क्लासिफिकेशन किंगडम सिस्टम। और ये मैंने भी आपको चैप्टर नंबर 5 के अंदर डिटेल से पढ़ाया था, क्यों मॉडिफिकेशन कैसे की थी, किस बेस पे की थी। एज यू नो दैट के प्रोटिस्टा जो हैं ये बड़े ही डाइवर्स ग्रुप हैं। तो डाइवर्सिटी अमंग प्रोटिस्टा किस वजह से है? साइज़ की वजह से, शेप की वजह से, मीन ऑफ देयर लोकोमोशन, ये मूव कैसे करते हैं, फ्लैजेला के ज़रिए, सिलिया के ज़रिए, इनकी साइज़ कितना है, इनकी शेप कैसी, इनकी स्ट्रक्चर कैसी है, और ये खाना कैसे लेते हैं, फोटोसिंथेटिक हैं, मीन दैट के ऑटोट्रॉफ्स हैं, हेट्रोट्रॉफ्स हैं, या पैरासाइटाटिक है। ये सारी चीज़ें हमने आगे डिटेल के साथ पढ़नी है। इंट्रैक्शन विद अदर ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, हैबिटेट। और इसी वजह से ये बहुत ही डाइवर्स ग्रुप है। और इस डाइवर्स ग्रुप को कहा जाता है जी पॉलीफाइलेटिक ग्रुप कहा जाता है। पोली का मतलब होता है मेनी, पोली का मतलब होता है मेनी, फाइलेटिक लीनेज मैंने आपको पीछे भी पढ़ाया था, ठीक है। फाइलेटिक लीनेज का मतलब होता है कि एवोल्यूशन होना, चेंज होना, मतलब कि अबवाओ जिदात से आगे चीज़ों का बनना। और इसको पॉलीफाइलेटिक ग्रुप इसलिए कहा जाता है कि दे डू नॉट शेयर अ सिंगल कॉमन इंसिस्टर। ये एक इंसिस्टर है और इससे आगे ये 2 बने। और इसी तरह जो है मैंने आपको फाइलेटिक लीनेज में भी समझाया था। फाइलेटिक लीनेज में ये होता है कि, लेकिन इसमें क्या है कि ये सिंगल कॉमन इंसिस्टर्स से नहीं आए हुए, तो इसीलिए ये डाइवर्स है। मार्गुलस एंड शिवर्स, एज यू नो दैट के ये बहुत ही डाइवर्स ग्रुप है। तो इसकी डाइवर्सिटी की वजह से ही लिस्टेड 27 फाइला, और जिस पे क्या किया गया, इन ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया गया, इनकी डाइवर्सिटी की बेस पे इनको अरेंज किया गया। अभी मैंने आपको ऊपर एक कंसेप्ट दिया था पॉलीफाइलेटिक ग्रुप, और एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पॉलीफाइलेटिक एंड मोनोफाइलेटिक। पॉली का मतलब होता है मेनी, फाइलेटिक जो है फाइलेटिक लीनिएज से निकला है कि अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट शेयर कॉमन इंसिस्टर्स, ठीक है। एग्जांपल्स हैं मेंबर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। आप एग्जांपल दे सकते हो कि किंगडम प्रोटिस्टा में कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जो एक कॉमन इंसिस्टर से आया हो। और मोनोफाइलेटिक क्या होते हैं? अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट शेयर अ कॉमन इंसिस्टर्स। एग्जांपल बात करें तो प्लांट इन ग्रीन एल्गी, इसकी एग्जांपल आ जाती है मोनोफाइलेटिक की, ठीक है। होप सो आपको समझ आई हो। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और ये मेरा चैनल है लर्न विद वलीद भट्ट, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच।